नमस्कार। क्या आपको बार बार काउंट करके कोई भी चीज को साफ सफाई करना पड़ रहा है? कोई भी काम कर रहे हैं तो काउंट कर, सिर्फ चल रहे हैं तो बार बार काउंट करना पड़ रहा है, किताब भी पढ़ रहे हैं तो बार बार काउंट करना पड़ रहा है, रुपया पैसा किसी को दे रहे हैं तो काउंट करना पड़ रहा है क्या? या जो है कि कोई नंबर को लेके गलत धारणा बन गया है कि 3 नंबर को लेकर के जो है कि कुछ काम अच्छा होगा या कुछ काम बुरा हो जाएगा, या ये काम इतना बार करेंगे तो तभी ठीक रहेगा, या इतना बार 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 माफी मांगे या प्रणाम किए तो तभी अच्छा रहेगा। क्या कोई पैटर्न बन गया है कोई भी नंबर को लेकर के? जैसे 4 नंबर को लेकर के कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 कंधा देते हैं, उसको लेकर के जो है गलत धारणा बन गया है, शुभ अशुभ का डर लग रहा है। क्या जो है कि कहीं भी जाते हैं तो मन में जो है कि जैसे 13 नंबर को लेके गलत धारणा बन गया, 17 नंबर को लेके गलत धारणा बन गया कि ये काम जो है कि इतना बार काउंट हो गया तो बहुत ही घबराहट बेचैनी होने लगती है। कहीं घड़ी में सुई देख लेते हैं इतना 3 नंबर तो जो है लोगों को बहुत डर घबराहट लगने लगता है कि काम काम अशुभ हो जाएगा। समझ रहे कि ना? तो अगर ऐसा समस्या हो रही तो गाइज घबराने की बात नहीं है, ये माइंड का सिर्फ पैटर्न है, जिसको अगर जो है कि सही तरीके से बिलीव चेंज किया जाए तो पूरी तरीके से ठीक हुआ जा सकता है। गाइज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो है कि आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से जो है कि स्टेप वाइज हम बताएंगे ये क्यों हो जाता है और किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। गाइज गाइज मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं जो है कि 10 से 12 साल इस मानसिक समस्याएं में रहा हूँ, और जो है कि इससे जब बाहर निकले आज 100 से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में। तो आप भी विश्वास कीजिए कि और लोग ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं। पहले विश्वास करना है कि आपको ये जो 3 नंबर कोई भी नंबर को लेकर जो गलत धारणा बना हुआ है, जो लग रहा है, जो आप नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक जो हो रहा है वो सब बदला जा सकता है। गाइस समझ रहे कि नहीं? विश्वास करना। अब चलिए क्या होता है ना कि बहुत ही जो है किसी को 3 नंबर को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को 4 नंबर, किसी को 8 नंबर, किसी को 13 नंबर, किसी को नंबर 17 नंबर। इन लोग को मन में जो है कि ये नंबर देखते ही जो है कि मन में क्या होता है, घबराहट बेचैनी होने लगती है। क्या होने लगती है? घबराहट बेचैनी होने लगती है। जैसे एक भाई साहब था मेरे पास जो कॉल करते थे, उनको कहता था कि 4 नंबर को देख करके उनको चांडिल होने का डर लगता था कि चांडिल हो जाएगा। समझ रहे कि ना? चांडिल होने का डर लगते रहता था उनको जो है। एक भाई साहब था उनको कि 8 बार कुछ काम नहीं करेंगे तो मेरा काम अशुभ हो जाएगा। समझ रहे कि ना? कोई भी काम को करेंगे ना तो 8 बार करेंगे, 8 बार नहीं करेंगे तो अशुभ होने का डर लगते रहता था। समझ रहे कि ना? समझ रहे? और कोई नंबर था जो है कोई 4 नंबर को लेकर के ये भी मान लेता है कि अर्थी जो ले जाते हैं तो 4 बार उनको कनेक्ट कर देता है कि हमारे परिवार वाले को नहीं हो जाए। कोई भी काम 4 बार करे डर डर लग रहा है। तो बहुत तरह का गलत गलत धारणाएं हो जाती है। समझ रहे कि ना? इसके वजह से जो है कि क्या होता है कि इसके वजह से बहुत ही घबराहट बेचैनी, तो ओवर थिंकिंग। एक मन जान रहा है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, दूसरा मन जैसे ही ओसीडी हावी होता है लगने लगता है कि सच में जो है कि मतलब कुछ बुरा हो जाएगा, सच में 8 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, सीढ़ी इतना बार चेकिंग कर लो नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगा। ऐसा ऐसा बार बार क्या होता है, डर घबराहट लगने लगते हैं। इसकी वजह से उनके लाइफ का जो है सुकून छिन जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपने ही नजरों में गिर जाते हैं। वो जान रहे हैं कि जो है कि 1 2 3 गिनने के लिए, लेकिन मन में जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में गलत पैटर्न बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नहीं विचारे फिर भी बार बार उतना करना पड़ रहा है, नहीं कर रहे तसल्ली नहीं मिल रहा है, मन में सुकून नहीं मिल रहा है, मन बेचैन हो रहा है। समझ रहे हैं? लाइफ से सुकून चले जाता है। कोई भी काम कर रहे हैं तो डर डर के कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाएंगे वो नंबर कहीं दिख न जाए, या जो है कि वो नंबर देख लिए तो अब करना पड़ेगा उतना बार, या भगवान के मंदिर ही जाते हैं तो बार बार इतना बार प्रणाम करेंगे तभी सुकून मिलेगा, नहीं तो जो है कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा ऐसा जो है कि मन में धारणा बन जाते हैं। बाथरूम भी जाएंगे इतना बार साफ करना होगा, नहीं करेंगे तो मन में तसल्ली नहीं मिलेगा, डर घबराहट होगा। इसकी वजह से उनका लाइफ जो है सुकून चले जाता है, हर समय डर डर के रहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? समझिए इस बात को। देखिए हमारा वीडियो प्रैक्टिकल मिलेगा आपको। समझ रहे कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता है। समझ रहे कि ना? हमें कोई हमारा समाज का व्यक्ति, कोई समाज का जो है कि जिन पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं, वो कोई बता देते हैं कि 3 नंबर को लेके ये धारणा है, 4 नंबर जो है कि लेकर के ये धारणा है, तो उनके धारणाओं को बार बार मानने की वजह से जो है कि और चलने लगते हैं, उसके वजह से जो है कि उनको सच मान के चलने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। गाइस समझ, लेकिन जैसे मान लीजिए इस बात का क्या प्रूफ है कि 8 बार काम करेंगे तभी शुभ होगा? अगर पानी एक गिलास में पिए या 8 बार करके पिए, क्या फर्क पड़ता है? तो प्यास तो मेरा बुझेगा ही ना गाइज। समझ रहे कि ना? क्या 4 बार से चांडिल हो जाता है? क्या बाल उड़ जाता है? क्या 4 बार अगर कुछ भी लिखते हैं, 4 बार 4 पहिया होते हैं गाड़ी में या ये सब होते हैं, तो क्या तब तो ये नहीं होना चाहिए गाइज? तो ये जो है ना गलत धारणा है गाइज। समझ रहे कि ना?
4 बार जो है कि ये जो गलत धारणा बन गया दिमाग में कि इस बात का क्या प्रूफ है 4 बार कोई काम करेंगे तो चांडिल हो जाएगा। किसी को पैसा भी दे रहे हैं तो 4 बार काउंट करके देंगे, नहीं तो क्या हो लगेगा चांडिल हो जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? कौन चांडिल? अपने आप को लेकर डर दिखाएगा, अपने फैमिली मेंबर को लेकर डर दिखाएगा। समझे? इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारा जो है कि जैसे ही ये विचार आता है ना, देखिए ये विचार आया, ख्याल आया, 13 नंबर से ये हो जाएगा। इस ख्याल को सच मान करके आप जो एक्शन लेते रहते हैं, तस जो है कि आपको चांडिल होने का डर लगता है, उसके वजह से जो एक्शन ले रहे हैं आप, क्या एक्शन ले रहे हैं? ये एक्शन पे ही सारा खेल है गाइस। विचार आना आपके कंट्रोल में नहीं है, दिमाग आपका विचार का फैक्ट्री है। समझ रहे कि ना? जैसे कान का काम है सुनना, कान का काम है हर समय सुनते रहना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। समझ रहे कि ना? उससे कानों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से आंखों के ऊपर, आंखों का काम है देखना, कि कोई भी सामने में आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वो देखते रहता है, चाहे अच्छा आ जाए बुरा आ जाए, उससे आंखों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से दिमाग का काम है विचार पैदा करते रहना। समझ रहे कि ना? अच्छा विचार पैदा करेगा, बुरा विचार पैदा करेगा। समझ रहे कि ना? लेकिन वो सीधी होने के कारण से अच्छे में भी बुरा ही दिखाई पड़ने लगता है। समझ रहे कि ना? समझिएगा हमारी बातों को गाइस। ये जो विचार जो आ रहे हैं ना, ये विचार आना नॉर्मल वाली बात है, जो कि आपका इस पे रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है। अच्छा विचार भी बुरा। अब ये विचार को मजबूत कौन बनाता है? ये बनाता है आपका एक्शन। समझ रहे कि ना? और एक्शन से भी पहले आता है इस विचार के साथ जो ये बिलीव आ रहा है आपका। समझ रहे कि ना? कि मतलब चांडिल हो जाएंगे, अशुभ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। समझ रहे? ये गलत बिलीव है। कौन कौन नंबर को लेकर के? कोई भी काउंटिंग नंबर लेकर के, हम सबसे कोई भी काउंटिंग नंबर के, क्या सीढ़ी एक बार में चढ़े या 4 बार में चढ़े तो ऊपर ही जाना है ना। सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो एक बार में भी चढ़ेंगे, लेकिन मन में धारणा होगा नहीं 3 बार 4 बार ऊपर नीचे करो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। इसके वजह में बहुत टाइम बर्बाद होता है लोगों का। समझ? इस बात का क्या प्रूफ है कि मतलब 4 बार चढ़ेंगे तभी जो हमारा कुछ अच्छा होगा, 8 बार करेंगे तभी मेरा जो है कि शुभ होगा? कोई कोई धारणा है? कोई धारणा नहीं है। बशर्ते ये गलत धारणा बन गया। हर एक नंबर जो है कि हमें लाइफ को जो है कि आसान बनाने के लिए दिया गया। 1 2 3 4 अगर नहीं रहता तो बताइए, जो काउंटिंग नंबर नहीं रहता है तो लाइफ कैसी होती गई? तो हम कोई चीज गिन ही नहीं पाते। ये मार्कर भी है, अगर 10 मार्कर खरीदना है तो 10 मार्कर को गिन ही नहीं पाते। समझ रहे कि नहीं? तो यही चीज है, नंबर हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए दिया है, ना कि नंबर से कोई धारणा गलत हो जाता है। हर एक नंबर शुभ है, हर एक नंबर अच्छा है, क्योंकि वो गिनने के लिए बनाया गया है। समझ रहे कि ना? अगर कोई नंबर, अगर मान लीजिए कोई 4 नंबर का शुभ मानता है, तो क्या जो है कि 4 नंबर सच में अशुभ होता है? क्या 4 नंबर नहीं रहेगा जिंदगी में तो कैसा होगा? 4 आप गिन ही नहीं पाएंगे। समझ रहे कि ना? ये हमारे लाइफ में गिनने के लिए, हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाया गया। लेकिन जो आपको डर लग रहा है, डर को ठीक करना है। समझ रहे कि ना? डॉट को बार बार क्लियर नहीं करना है, क्योंकि डॉट को आप तसल्ली के लिए जो एक्शन क्लियर करते हैं उससे बीमारी बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि, और हाँ, ये क्यों गया सबकॉन्शियस माइंड में? क्यों जो है, देखिए कोई भी काम पहले हम कॉन्शियस से करते हैं, मतलब देखिए हम कॉन्शियस करते हैं, जानबूझ के करते हैं, या अनजाने में किसी कोई बोल देता है वो करते हैं, मतलब समझ रहे कि ना? और वो कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस माइंड, ऐसा मतलब सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग को हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। समझ रहे कि CM और SM, देखिए ये जो है ना, ये जो है मात्र 5 से 5% हिस्सा, ये 95% हिस्सा। समझ रहे कि ना? ये जो है ना, इससे हम लोग क्या किए ना, जो विचार आया, ख्याल आया, उनको सच मान करके बार बार, देखिए इसमें जाता है ना, तो इसका अपने आप होने लगता है। फिर आज जो आप बार बार जो है कि कर रहे हैं, हमको चेकिंग करना पड़ रहा है, बार बार जो है कि हाथ धोना पड़ रहा है, बार बार भगवान के पास माफी मांगना पड़ रहा है, या बार बार उतना बार नहीं करते तसल्ली नहीं होता है, जो गलत धारणा नंबर बन गए। तो वो क्यों हो रहा है? पहले आपने जानबूझ करके या अनजाने में किसी धारणा में आकर के पहले इन विचारों के ऊपर बार बार एक्शन लिए आप चेकिंग करने का। अब ये जो है ना, बार बार जो काम करते हैं ना, तो आपका दिमाग का नेचर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का नेचर क्या है, कि जो भी चीज आप बार बार करते हैं उसको खुद वो करने लगता है। समझ रहे कि नहीं? अब आपका कंट्रोल खत्म। जैसे कोई रोटी बनाना चाहता है, शुरुआत में रोटी गोल हो जाती, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद रोटी अपने आप बनने लगता है। आपसे भी रोटी आटा लेने के, आप वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, कहीं भी बात कर रहे हैं, तो आपका रोटी अपने आप बनने लगता है। क्या बनता है कि नहीं बनता है? बनता है गाइस, क्योंकि आपने जो भी काम को आप पहले बार बार किए हुए हैं, दिमाग उन चीज को अपने आप बार बार करने लगता है। वो आपका जो है कि ना, आपका जो है कि मतलब परमिशन का जो है नहीं मानता है, क्योंकि आपने वो बार बार करके दिखाया। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड, आज जो आप जिस नंबर को लेके पहले आप जाने अनजाने में गलत धारणा बना लिए, बार बार एक्शन ले लिए, इसी कारण से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि बार बार जो है कि आपसे करवा रहा होता है। नहीं करते तसल्ली नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता है। समझ रहे कि घबराहट फील होता है, बेचैनी वाला फील होता है, तो इसीलिए आपसे वो बार बार करा रहे हैं।
क्या इसको बदला जा सकता है? 100% बदला जा सकता है। किस तरीके से बदला जाएगा वो चीज समझते हैं। अब देखिए क्या होगा ना कि अब आप समझ गए कि ये जो है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का पहले नेचर समझ लिए, समझ, लेकिन ये जो भी चीज को हम बार बार करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया। अब क्या है कि आप समझना है कि जो भी विचार आएंगे आपको, समझ रहे कि नहीं, तो वो थोड़ा सा मिटाइए सब। चलिए, जो भी मन में आपको विचार आएंगे, क्या आएंगे गाइस, जो भी मन में विचार आएंगे या ख्याल आएंगे, समझिएगा हमारी बातों को, जो भी मन में विचार आएंगे उसको और जो ख्याल आएंगे, समझ रहे कि नहीं, चेकिंग करने का 4 बार 5 बार 8 बार, किसी को 13 बार, किसी को 17 बार, तो वो नंबर से जब भागने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है ना समझना है कि ये विचार जो है ना हमारा माइंड में झूठा गलत पैटर्न बन गया जिसकी वजह से हो रही है, समझ रहे कि नहीं। और जो है कि आपको एक्शन जो लेते हैं, बचने का एक्शन, ये बचने का जो एक्शन ले रहे हैं ना उसको करना है। आप जैसे कहीं 3 नंबर देख लिए तो आप जो है कि आपको अगर गलत धारणा बना हुआ है 3 नंबर के कुछ कुछ बुरा हो जाएगा, आपको 3 बार नहीं करना है, समझ रहे, लेकिन आपको सामना करना है, मंदिर जाना है, एक ही बार प्रणाम करके आ जाना है, 3 बार नहीं करना, 8 बार नहीं करना है, 16 बार नहीं करना है, 17 बार नहीं करना है, समझ रहे, लेकिन जो भी गलत धारणा उतना बार नहीं करना है, समझ रहे। अपने ही एक्शन को बदलाव करके मन में आप नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा, घबराहट होगी। ये घबराहट ही झूठा घबराहट है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जाने अनजाने आप गलत धारणा बना दिए थे जो सबकॉन्शियस माइंड में जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से वो रोकने का प्रयास करे, क्योंकि वो उसमें गलत पैटर्न बना हुआ है, समझ रहे कि ना, उसमें गलत पैटर्न, वो घबराहट बेचैनी आएगा जब आप बार बार उस डर घबराहट को सहेंगे, फेस करेंगे, थोड़ा नेगेटिव फील होगा, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ख्याल है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। आज से पहले भी आपके माइंड में आया लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ, समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए इन घबराहट को सहेंगे, जहां जहां भी डर लगेंगे तो अपनी बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, आपका पैटर्न चेंज होने लगेगा, और धीरे धीरे आप इस मानसिक समय आपका दिमाग जब ये बार बार आप जो है कि मतलब अवॉइड, जहां पर अवॉइड करते थे वो या जो भी एक्शन लेते थे उनके विपरीत एक्शन लेने लगेंगे। जैसे मान लीजिए बार बार 3 बार पैसा किसी को दे रहे, 3 बार काउंट कर रहे थे या 4 बार काउंटर कर रहे थे, डर लग रहा था कुछ बुरा हो जाएगा नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक ही बार काउंट करके दे देना है। जो भी मन में लगेगा बुरा हो जाएगा, ये हो कहीं ज्यादा नहीं, ये चीज नहीं होगा, बोलना है कि ये ओसीडी झूठा डर है, मिथ्या डर है, फेक डर है, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि तब जाके धीरे धीरे जो है कि आपका डर खत्म हो। अपने डर को फेस करना है, जहां भी डर लग रहा है, जहां बच रहे थे वहां से वहां बचना नहीं है कि मतलब जो है कि अगर जो है कि मतलब कहीं बच रहे थे कि मतलब 4 बार करेंगे, 4 बार कहीं ना हो जाए, ये ना हो जाए, जानबूझ के जो है जाना है, बोलना है कि जाएंगे देखते हैं क्या होता है, समझ रहे। लेकिन बाहर जाने में डर लग रहा था आपको, तो बाहर जाना जो है कि जिस नंबर को लेकर के आ जाता था बचते रहते, तो उनसे बचना नहीं है, वो काम करना है, तब जाके धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, समझ। लेकिन कोई भी चीज में जो है कि नंबर को लेकर के जो है कि आपको धारणा है, सारे एक नंबर को धारणा को लेकर जो भी आपको जो है गलत बिलीफ बना वो उसको तोड़ना है, उनको जो है कि एक्शन लेकर के ही बदलाव आएगा गाइस। जो भी एक्शन जो है कि आपको जहां डर लगेगा उस डर को जो है कि फेस करना है। जब आप फेस करेंगे तभी समस्या से बाहर निकले। जब आप फेस करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बदलेगा, बार बार जब आप एक्शन को करेंगे तब आपके अंदर पैटर्न बदलेगा, पैटर्न बदलेगा तो आपके अंदर जो है कि क्या होगा, डर, आपका माइंड जो जहां डर लगता था धीरे धीरे डर को सहन किए, डर कम होते चले जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आपको जो है कि आपका जो लाइफ अच्छा हो जाएगा। हर एक कोई भी नंबर से लेकर गलत धारणा नहीं रहेगा, हर एक नंबर को साथ जो है कि आप जैसे आम आदमी रहता है उसी तरीके से आप भी रह पाएंगे, समझ रहे कि नहीं। तो इसीलिए गाइज आपको अगर जो है कि बहुत सारा चीज में समझ में आएगा कि नंबर के लिए गलत धारणा बन जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे करेंगे ठीक होगा, समझ रहे कि नहीं। सब नंबर जहां भी डर लग रहा है, 4 बार करने में डर लग रहा है, 4 बार करेंगे तो अशुभ हो जाएगा, 4 बार देखते हैं क्या अशुभ होता है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाना, लेकिन कुछ बुरा होता ही नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तभी जाकर के एक्शन लेंगे। ठीक है, सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड में गलत पैटर्न बना हुआ है, इसी कारण से आपको बार बार डर घबराहट बेचैनी लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड के नियम को सीखना है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है, ब्रेन किस तरीके से काम करता है वो भी सीखते जाना है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और जो हम बताए हैं डर को सामना करने के लिए, अगर डर को ठीक कर लेंगे गाइस तो अपनी धारणा को बदल लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल लेंगे, धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। गाइज अगर बातचीत करना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।